हेलो फ्रेंड, राधे कृष्णा। आप लोग कैसे? आई होप आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। ब्लॉग में सभी लोगों का स्वागत है। तो फ्रेंड, आप लोग सभी लोग स्वस्थ हो, लेकिन मैं बहुत तकलीफ़ में हूँ। क्या करूँ यार, मेरा वीडियो बनाने का बिल्कुल ही मन नहीं कर रहा है क्योंकि मेरी तबीयत ख़राब है। लेकिन क्या करूँ, बनाना तो पड़ेगा ही। आप लोग प्लीज़ हमें सपोर्ट करिएगा। और मैं रोज़ कुछ ना कुछ आप लोगों को सुनाती रहती हूँ, गीत के ज़रिए, कहानी के ज़रिए, कोई भी कहानी हो। कहानियाँ बहुत अच्छी अच्छी होती हैं, जैसे कि मैं सुनाती नहीं हूँ, मैं सुनती हूँ। जैसे कि मेरे ससुर लोग सुनाते हैं, मेरे पिताजी लोग सुनाते हैं। कहानियाँ काफ़ी अच्छी होती हैं। और कहानियों के टॉपिक पर बात करो तो हमारा वीडियो अच्छा खासा बन जाएगा और लोग कहानियों में इंटरेस्ट भी लेंगे। तो मैं एक कहानी बहुत ही पुरानी सुनाऊंगी। जादुई कहानी है, पुरानी है, चक्की वाली। मैंने मोबाइल पे सुनी थी, लेकिन मैं आपको लोगों को ऐसे सुनाऊंगी। तो एक दो भाई थे, एक बहुत ही गरीब था और एक बहुत ही अमीर था। एक के घर में कुछ नहीं था खाने के लिए और एक के घर में सब कुछ था। तो वो रोज़ लकड़ियाँ बीनने के लिए जाता था, लकड़ियाँ बीन के लाता था और मांग के लाता था। जो भी मिलता था वही पकाता था, वही खाता था। तो एक दिन वो वहाँ गया तो उसे जंगल में लकड़ियाँ बीनते बीनते उसे 3 बौने मिले। तो 3 बौनों नहीं, एक बूढ़ी दादी आई। वो मतलब एक बूढ़ा बुजुर्ग था, उसे सहारे की ज़रूरत थी, उसने सहारा दिया। उसे भूख लगी थी तो उसने अपने हिस्से का उसे खिला दिया। उसके बाद कहा, बाबा मैं बहुत ही दरिद्री हूँ, बहुत ही गरीब हूँ, कोई उपाय बताओ जिससे मेरी दरिद्रतापन दूर हो जाए। और दीपावली का दिन था, उसके घर में जगमगाहट थी, इसके घर में कुछ नहीं था। तो दीपावली दिन बहुत उदास होकर बाहर निकला तो एक बूढ़े बाबा झुके हुए लघुटिया लेकर जा रहे थे। तो कहा, बेटा मुझे भूख लगी है, कुछ खाने को दे दो। तो कहने लगे, बाबा मेरे पास खुद खाने के लिए नहीं तो मैं आपको क्या दूंगा। तो उसने ठीक है, वो अपने हिस्से का बाबा को खिला दिया। फिर कहा, बाबा मैं कैसे? तो कह रहा, ठीक है तू जंगल जा, जंगल में तुझे 3 बौने मिलेंगे और 3 बौने मिलेंगे तो तू उन्हें मालपुआ बहुत पसंद है, तू मालपुआ बना के लेके जाना। तो वो जंगल गया, मालपुआ लेकर गया। तो कहा कि मालपुआ दिखाया नहीं, कहा मैं तुझे खा जाऊंगा, मतलब कुछ भी डराया होगा। तो वो डर रहा था काफ़ी। 3 बौने आए और एक ने कुछ कहा तो उसने इग्नोर कर दिया। दूसरे ने मालपुआ जब दिया तो उसे 3 ऑप्शन दिए तुझे, तो उसने पहले बता दिया था वहाँ पर एक चक्की थी, तुम चक्की मांगना। तो मालपुआ के बदले जब कहा तुझे क्या चाहिए तो मांग मैं दूंगा तुझे, तो कहा मुझे वो चक्की चाहिए। तो कहने लगा, ठीक है मैं तुम्हें चक्की तो दे दूंगा, लेकिन पहले मुझे मालपुआ दो। तब वो कहने लगा, ठीक है पहले वचन दो कि तुम मुझे मालपुआ लेते ही चक्की दे दोगे। कहला, ठीक मैं तुम्हें वचन देता हूँ, जैसे तुम मुझे मालपुआ दोगे मैं तुम्हें चक्की दे दूँगा। तो ठीक है, उसने तीसरे बौने ने कहा, ठीक है। तो वो चक्की लेके जैसे ही चलने लगा तब कहा, सुन बेटा चक्की तो ले जा रहा लेकिन इसके उपाय तो सुनता जा। बोला, ठीक है बताओ। तो कहने लगा, ये चक्की जब चलाओगे तो इसे जो तुम मांगोगे तुम्हें वो मिलेगा, लेकिन इसे बंद करने का उपाय तो ढूंढ ले। तो कहना, ठीक है जब तुम्हारी ज़रूरत पूरी हो जाए तो इसे लाल कपड़े से ढक देना, तो चक्की बंद हो जाएगी। तो कहा, ठीक है। वो मतलब वहाँ से चक्की लेकर चला आया, बीच आंगन में रखा, चक्की लेके गया। तो उसकी बीवी बोली, अरे ये चक्की क्यों लेकर आया है जब घर में खाने के लिए दाना नहीं, तो चक्की क्या करेगा, चक्की में क्या पीसेगा। तो कह रहा, ठीक है भगवान तू चुप बैठ, इसे इसके नीचे कपड़ा बिछाने के लिए लाओ। आंगन में रखा, उसने कपड़ा बिछाया, कपड़े के ऊपर चक्की रखी। उसके बाद चक्की के पैर छुए और बोले, चक्की चक्की आटा निकाल।
तो चक्की आटा निकालने लगी। फिर उसके बाद जब ज़रूरत का आटा हो गया तो उसने लाल कपड़े से ढक दिया। और उसके बाद नहीं, पहले आटा नहीं, दाल चावल कहा, पहले कहा चक्की चक्की चावल निकाल। चावल निकले, उसके बाद फिर लाल कपड़े से ढक लिया, चावल अलग के लिए। फिर कहा चक्की चक्की दाल निकाल। उसने चक्की चक्की से दाल निकलने लगी। उसके बाद लाल कपड़ा ढक के रख दिया। उसके बाद दाल चावल पकाए और पेट भर के खाना खाया, बीवी बच्चों सहित, और चैन की नींद सो गया। फिर सुबह उठ के ही उसने फिर से वही क्रियाक्रम चालू किया। तो चक्की से सारे ज़रूरत की चीज़ें निकालने लगा। चक्की चक्की, फिर कहने लगा चक्की चक्की आटा निकाल। तो ढेर सारा आटा हो गया। उसके बाद ढक दिया, उसके बोरियों में भर के रख दिया। फिर कहा चक्की चक्की दाल निकाल। वो कई प्रकार की दालें, आटा, चावल, मसाले सब उसने बाज़ार में बेचना शुरू कर दिया। उसके बाद बेच बेच के बहुत सारे पैसे इकट्ठा हो गए। उसने बहुत ही जल्द अपना एक घर बना लिया और उसके घर में भी दिवाली मनाने लगे और जगमगाने लगा घर। तो उसका बड़ा भाई देखकर जलने लगा कि इसके पास कल तो खाने के लिए दाने भी नहीं थे, आज इसके पास ऐसा क्या हाथ लग गया तो रातों रात ये अमीर हो गया, इसका घर बार बन गया। इसी प्रकार रोज़ ये क्रिया करने लगा। और मतलब फिर एक दिन वो घर में रात को उसके चुपके से घर में खिड़की से झांकने लगा। तो वो देखने लगा कि चक्की से कैसे सब चीज़ें हासिल कर रहा है। चक्की चक्की आटा निकाल, चक्की चक्की चावल निकाल, चक्की चक्की दाल निकाल, कई प्रकार के व्यंजन उसी से निकालने लगा। सारी मतलब ज़रूरत की चीज़ें, बहुत ही सारी चीज़ें उसे निकालने लगा और वो देखकर चला गया। फिर अगली सुबह उठा तो देखा वो बेचने के लिए जा रहा था, देख रहा था। फिर वो अगली रात आई, रात को चुपके से गया और वो चक्की उठा लाया, उसके घर से चुरा लाया चक्की। तो चक्की चुरा के वो अपनी बीवी बच्चे से कहने लगा चल। घर से कहले कहाँ चलोगी, ये चक्की लेकर के कहाँ घर बार छोड़ के। कह रहा अरे चलो, चक्की बहुत ही अच्छी है, ये हमें रातों रात धनवान बना देगी, ये घर छूटेगा हम दूसरा घर इससे बड़ा बना लेंगे। और बीवी बच्चों के साथ वो रात रात को ही घर छोड़ दिया और टापू के पास गंगा किनारे दूर जाकर टापू में घर बसाने की सोच रहा था। तो उसने नाव बुलाई, नाव पर चढ़ी, चक्की रखी, बच्चे को बिठाया, बीवी को बिठाया और अपना बैठा चल दिया। जैसे बीच समुद्र में चला तो उसने कहा ऐसा चक्की में क्या है जो चक्की लेकर के घर बार छोड़ दिया है, चक्की ऐसा क्या करती है। तो कह रहा तू देखना चाहती है, चल मैं तुझको दिखाता हूँ। तो उसने बीच समुद्र में चक्की से कहा चक्की चक्की नमक निकाल। तो चक्की से नमक निकलने लगा। अब उसे बंद करने का उपाय तो पता नहीं था। तो वो नमक निकलता गया, पूरी नाव भरती गई। जैसे ही नाव पूरी भर गई वो नाव डूबने लगी। अब वो घबराने लगा कि इसे बंद कैसे करें, चक्की चक्की बंद हो जा कहने लगा, लेकिन वो चक्की बंद नहीं हुई। फिर परेशान हो गया, धीरे धीरे वो नाव डूब के समुद्र में समा गई। तो इसीलिए कहते हैं लालच बहुत ही ख़राब चीज़ है। ज़्यादा लालच करोगे तो समुद्र में इसी तरह से समा जाओगे, यानी गड्ढे में डूब जाओगे। तो उसे चक्की का रहस्य तो पता चल गया था, लेकिन एक दूसरा रहस्य जो उसे नहीं पता था, जो चक्की उस 3 बहनों ने जो उसे दी थी उसे ही पता थी, इसके छोटे भाई को इसको नहीं पता। चक्की से निकालना सब कुछ देख लिया उसने, लेकिन बंद करना देखना भूल गया। तो इसीलिए कहते हैं समुद्र में आज भी चक्की चल रही है, इसलिए समुद्र का पानी खारा है। तो ये पता नहीं हकीकत है या झूठ है, लेकिन इसमें कहा गया है कि समुद्र के अंदर आज भी वो चक्की चल रही है। इसलिए हमारे पूरे देश विदेश, चाहे पाकिस्तान हो, चाहे अपना देश हो या दूसरा देश हो, नमक सबके पास उपस्थित है। नमक के बिना कुछ बेकार, सब कुछ बेकार है। समुद्र का पानी खारा है, बहुत ही खारा है, क्योंकि उसमें नमक पर डे निकलता ही जा रहा है, क्योंकि उसमें चक्की चल रही है, नमक निकालती ही जा रही है वो चक्की। तो इसीलिए कहते, कोई कहता है चक्की चक्की नमक निकाल, अरे कहता चक्की चक्की चीनी निकाल तो पानी मीठा होता। अरे ज़्यादा मीठा होता वो भी शरबत ना पी पाते, कहाँ तक शरबत पीते। नमक है तो नमक के बिना सब चीज़ बेकार है, नमक से ही सब
व्यंजन बनता है। चीनी से क्या व्यंजन बनाओगे? सिर्फ मीठा ही बना सकते हो और तो कुछ नहीं बना सकते हो। स्वादिष्ट स्वादिष्ट पकवान तो बना नहीं सकते बिना नमक के। चीनी का सिर्फ मीठा ही पकवान बना सकते हो, छप्पन भोग, और बिना नमक के कुछ नहीं बना सकते। छप्पन भोग सारे व्यंजन जो होते हैं नमक से ही बनते हैं। चीनी से सिर्फ मीठा प्रसाद बनता है, मीठा भोग बनता है। नमक से आप क्या खाओगे? छोला खा लो, पनीर खा लो, भटूरे खा लो, अरे कई प्रकार के व्यंजन हैं, क्या क्या खाओगे। चीनी से भी काफ़ी व्यंजन है, लेकिन चीनी खाते खाते उब जाओगे, लेकिन नमक की चीज़ें खाते खाते कभी नहीं उबोगे। हम कहते हैं शर्त रख लो, मीठा सिर्फ एक दिन खाओ और आपको चटपटा कड़वा और नमकीन खाने को ना मिले, और एक दिन सिर्फ नमक की चीज़ खाओ, मीठी चीज़ खाओ चीनी की, आपका जी उबने लगेगा कि कुछ मिल जाए, नमक चटपटा कुछ मिल जाए खा लें। यही हाल होता है। मेरे मेरे बच्चियाँ कह रही थी, अरे कह देती चक्की से चक्की चक्की चीनी में निकाल तो पानी मीठा हो जाता। अरे जब खारे पानी से शरीर में मतलब राहत नहीं है, नहा नहीं सकते, पानी कपड़े नहीं धुल सकते, तो चीनी होती तो आप क्या करते? नहाते तो चींटियाँ खा जाती, कपड़े धोते तो चींटियाँ घुस जाती उसी में, कुछ नहीं कर सकते थे। इसलिए नमक निकाल दिया तो नमक है, नमक सारी दुनिया में पहुंच रहा है सबके पास। ये कहानी हमने मोबाइल से ही सुनी थी। शुरुआत में थोड़ा मिस्टेक हो गया, लेकिन हमें कहानी पूरी सुनाई है, और अच्छा, आशा करते हैं आप लोगों को अच्छी भी लगेगी। और आपको हम रोज़ रोज़ एक नई कहानी के साथ उपस्थित होंगे। और लेकिन ये कहानी हमने डाली है तो प्राइवेट वीडियो जाएगा, आपके तक देखते हैं कब पहुँचेगा। आप लोगों को तो जब तक पहुँचेगा तब तक ठीक है। और अब इस समय मेरे पेट में दर्द फिर से चालू हो गया, बहुत तकलीफ़ हो रही है, क्या करें। वाकई में बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होती है, दर्द होता है। तभी के लिए बाय बाय, राधे राधे।